अच्छा, यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम्म। जो तब उठते हैं जब सब बैठ जाते हैं, जो तब संभलते हैं जब सब छोड़ देते हैं, जो तब सीखते हैं जब कोई सिखाने वाला नहीं होता। तो आज की हमारी इस कन्वर्सेशन में मैं मैं एक ऐसी पर्सनालिटी को वेलकम करता हूँ कि जो जिस रिसेंटली जिन्होंने 50 हिट किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आंटी। सबसे पहले तो मैं आप यही पूछता हूँ कि कैसी हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक, बिल्कुल बेटा बेटा। अच्छा, ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, कोई फॉर्मल स्टार्ट तो नहीं होता, ऐसे ही स्टार्ट होता। तो ये जी। जैसे 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 आगे ये कन्वर्सेशन बढ़ेगी, आपको कुछ आइडिया होता जाएगा कि ये कैसे किस तरह से होता है। मैं आपको पहले थोड़ा सा गाइड किए कर देता हूँ कि इसमें हम्म। थोड़ा ऐसे शो ऐसा है कि डिज़ाइन ऐसे है कि कुछ पर्सनल क्वेश्चंस, कुछ लाइफ को लेके क्वेश्चंस होते हैं, कुछ गेम्स भी शामिल होती है। तो जिस सवाल पे आपका दिल नहीं करेगा ना कि इस सवाल का जवाब ये नामुनासिब है या नहीं आप देना चाहती, तो उसको आप ऐसे पास बोल देना कि उससे ठीक है। बात आगे सही। चलती है। ठीक हो गया? ठीक 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 हो गया। आप एक चीज़ मुझे बताएं कि जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, हम्म। क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगी कि क्या क्या लोग आपके बारे में कैसा सोचते हैं? यानी जो हमारे लिए सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या लाइफ में क्या कर रहे हैं, इस बिल्कुल टाइप का बिल्कुल कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, खैर लोगों की तो आदत होती है, जारी बात है वो सबके बारे में सोचते हैं। मगर मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, मुझे तो यही लगता है कि जो भी सोचता है मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है। जी इंसान जी। अकेला होता है, अकेला रह रहा होता है, तो उसको मशवरे देने वाले ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो अब वो आके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो फर्ज समझते हैं अपना जी जी कि बिल्कुल। इनको मशवरा दिया जाए। हम्म। तो उससे फिर आपको देखना होता है कि कौन सा मशवरा आपके लिए बेहतर है और कौन सा मशवरा हम्म। आपके लिए बेहतर नहीं है। जी तो आंटी, आपने हम बिल्कुल ठीक लोग बात कही है। अच्छे ही देते हैं। जी। जी। तो आज अब जब आप सुबह उठी तो आपने क्या पहली चीज़ क्या आपने सोची कि आज आपने क्या करना है, या कि पहली सोच आपके दिमाग में कौन सी क्या आई? हाँ, उठने की बात सबसे पहले जाहिर बात है, हम तो जाहिर बात है कराची में है, तो कराची वाले तो वैसे ही मसले मसाइल का शिकार रहते हैं जी, कि वो यहाँ तो तो ये है। होता है कि पानी आएगा नहीं आएगा, गैस टाइम पे जाएगी कि नहीं आएगी। तो जी जी। इस टाइप का रहता है यहाँ पे मसले मसाइल। तो इसलिए कुछ और ज्यादा सोचने का सुबह के टाइम नहीं मिलता। उसके बाद फिर इंसान अपने दिन का रूटीन पे वो हम्म। लाइन अप करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी जी बिल्कुल। आंटी, कुछ महीने पहले मुझे याद है, बच्चे जो है ना वो कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे। केक केक शायद कट रहा था, पता नहीं केक कटा है कि नहीं। तो वो जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अम्मी का 50th बर्थडे है। तो इस सवाल मेरा थोड़ा सा इस तरह से है कि ये हम्म। नंबर आपको कैसा लगता है, कि मतलब कि ऐसे ही गुजर गए साल, या कैसा क्या 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 क्या, क्या महसूस होता है आपको? मुझे थोड़ा सा वो लगता है, अब डर लगता है। यानी हम्म। कि ऐसी एज हो जाती है कि इसके बाद थोड़ा सा आप डर के रहते हैं। तो इसलिए मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी से थोड़ा सा हम्म। स्टेबल हो जाएं, क्योंकि हम्म। 50 आपके पास वक्त इतना ज्यादा रह नहीं जाता है कुछ करने के लिए, कुछ प्लान करने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसमें थोड़ा सा डर डर के प्लान करना पड़ता है, मगर करते तो हैं, जाहिर बात है ये सब अल्लाह करते ताला तो के हैं, हाथ में। यही जिंदगी हाँ का कर। एक प्रोसेस है, सब लोग इस चीज़ से हाँ, गुजरते हैं। मगर इसके बाद थोड़ा सा डर जाता है इंसान, हम्म। इस लाइफ के बाद थोड़ा सा डर जाता है, वो खुशी वो नहीं रहती है। खुशी वो नहीं रहती। लेकिन क्या सोचती हैं, मतलब कि किस चीज़ में, मतलब कि आप कि अपनी लाइफ में सेटल हो जाए तो ज़्यादा माइंड में माली तौर पे मुस्तहकम होना होता है, या दूसरी चीज़ है, शादी वगैरह? नहीं, माली तौर पे मुस्तहकम होना होता है, माली क्योंकि तौर जब पे माली तौर पे बिल्कुल। मुस्तहकम हो जाएंगे ना, तो शादी वगैरह खुद ही हो जाती है, बहुत अच्छी जगह हो जाती है सब। अगर आप बेसिकली माली तौर पे मुस्तहकम नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? यानी शादी करके भी उसको भी आप बिल्कुल उल्टों में ही बिल्कुल। डालेंगे आप। ये उसको होता है। उसको भी अपने साथ ही
उसको भी अपने साथ में उसको अम, वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कई कई सारे लोग ना वो ये ऐसा बोलते हैं कि शादी नहीं होगी। तो तो उनको बस यही हम कहेंगे कि भाई ज़्यादा अपनी लाइफ में अब आप पैसा कमाने पे ध्यान दो, शादी खुद ही हो जाएगी, नहीं, ऐसा अगर है। आप कामयाब हैं तो हो जाती है। जी जी अगर आप कामयाब हो गए ना तो फिर इंशाल्लाह हो जाती है शादी। आप कोई नहीं, जी। इसके लिए आंटी, कामयाब होना है। वो मुझे ज़िंदगी का जो वो हिस्सा था कि जिस हिस्से में आने के बाद आपको लगा कि यार आगे से यहाँ से आगे जो हालात हैं या जो जैसे भी आपकी लाइफ चल रही होती है नॉर्मली, तो वो चेंज हो गया है या होने वाला है। बहुत सारे मतलब कि चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली फैमिली स्ट्रक्चर, घर में इंसान का कुछ रोल पहले होता है, उसके वो चेंज आने के बाद कुछ और हो जाता है, और कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है। तो आप क्या समझते हैं कि वो क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का कि जिसके आने के बाद समझते हैं कि चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं? ये हर दौर में होता है। देखें, जब बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ और दौर होता है, कोई और टाइम होता है, हम किसी और तरह संभाल रहे होते हैं उनको। बिल्कुल। और जब उसके बाद थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर हम लोगों का लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है। फिर बच्चों का पढ़ाना लिखाना, फिर उनको जाहिर बात है उनकी एजुकेशन का करना। और इसके हम्म। बाद जब वो जॉब करने लगते हैं और फिर हम बेकार ही हो जाते हैं उस टाइम तक, यानी उस टाइम तक हमारा इतना काम नहीं रहता। जी उसके जी बाद जो सब कुछ कर रहे होते हैं वो फिर बच्चे कर रहे होते हैं। तो जी जी अल्लाह बिल्कुल। ताला सब बच्चों को इतना अच्छा रखे कि वो फिर वालिदैन का फिर उस टाइम पे वो ख्याल करते हैं। तो फिर सारे फैसले भी ज्यादातर वही ले रहे होते हैं अपने बारे में, क्योंकि पढ़ लिख गए होते हैं, अपनी जॉब्स कर रहे होते हैं। तो फिर ज्यादातर हम्म। फिर वालिदैन का वो चीज नहीं रहती। फिर वो चीज़ हमारा नहीं रहती। ध्यान तो ये होता है कि बस इनकी शादी कर दें हम, और शादी करके हम और सुकून से बैठ जाएं, जितना सुकून से बैठे हुए लाइफ जी और जी। सुकून में आ जाए। अच्छा आंटी, थोड़ा सा पहले चलेंगे, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, ठीक है, जी, उसके बाद आप सही। आपकी शादी हो गई, ठीक है। अच्छा, आप जी, क्या फ़र्क समझती हैं कि पहले की ज़िंदगी क्या थी, और बाद में बाद में आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? पहले जब हम लोग छोटे थे और हम अपने वालिदैन के साथ रहते थे तो लाइफ बहुत सादा थी और बच्चे ज्यादा फर्मा बरदार थे। हम लोग अपने वालिदैन की ज्यादा बात मानते थे। हमारे वालिदैन को भी इतनी परेशानी नहीं होती थी उस टाइम में। मुझे ये लगता है कि वो अपनी हम्म। औलाद से इतना परेशान नहीं होते होंगे जैसा अब के टाइम में हो जाते हैं लोग ना। हम्म। तो उस टाइम पे बच्चे भी सीधे साधे होते थे, लाइफ भी सीधी सादी होती थी। तो इस वजह से जो है हमारा टाइम बहुत हम्म। पुरसुकून था, अच्छा पुरस्कून था था, बिल्कुल। इवन सुकून था। मेरे टाइम पे भी मुझे याद है, इतने मसले मसाइल होते ही नहीं थे। हाँ, उस टाइम पे नहीं थे, हमारे टाइम पे तो और नहीं थे। हमारे जी जी टाइम पे बिल्कुल। बाहर खेलना भी इतना, यानी अगर हम बाहर खेलने चले गए तो वालिदैन को इतनी परेशानी नहीं होती थी, हमें खेलने दिया जाता था। खेलने दिया जाता था बिल्कुल। करते थे हाँ। इतना ट्यूशन का रवाज नहीं था, हम लोग ना ट्यूशन पढ़ते थे, हम लोग घर में पढ़ते थे, सादा सा बच्चे होते थे। हम्म। तो आराम से लाइफ गुजर जाती थी उस टाइम और पे, आंटी, आराम से। जो आप आजकल तो अकेडमीज का रिवाज है, तो आपने देखा होगा कि जब स्कूल में या कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वही जाके लेकिन एकेडमी या ट्यूशन वाले वो नए सिरे से अपना पढ़ा रहे होते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा जहन में आता होगा कि ये दोनों अलग अलग क्यों पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है, सही बात है। जी जी बिल्कुल। आजकल वैसे कोचिंग्स वगैरह में इतना, जो अगर आपने करीब में अगर बच्चों को किया हुआ है कहीं, तो वहां पे बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल्स में भी, इवन के स्कूल्स में भी इतना अच्छा अब नहीं पढ़ाया जाता। अगर बड़े स्कूल हैं तो वो बात अलग है, मगर अगर छोटे स्कूल हैं तो वो पढ़ाई पे नहीं, ये तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देते हैं बच्चों के। तो हम्म। ज्यादातर बच्चों को वो कोचिंग ही लेनी पड़ती है अब। तो अगर वो भी बड़ी कोचिंग्स में आप डालते हैं तो ज्यादा बेहतर रहता है। और अगर आपने गली मोहल्ले की किसी कोचिंग में आपने बच्चों को बिठा दिया है, फिर बच्चों का तो समझे बस, क्या कह सकते हैं। कई दफ़ा तो जो स्कूल्स में टीचर्स पढ़ाते हैं या उस्ताद उस्ताजा पढ़ाते हैं,
वही उन्हीं की एकेडमीज होती हैं, कोचिंग होती हैं, वो वहां पर जाके वो और अच्छा हाँ, पढ़ाते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है। ये भी देखा गया है। बिल्कुल ठीक होता है। हाँ। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट उनकी जो जॉब है उसके उसके अंदर वो उतना अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन अपनी हाँ, उतना अपनी अच्छा नहीं पढ़ाते, जी क्योंकि अपनी कोचिंग्स होती हैं उनकी, फिर वो बच्चों को उसके बाद वो कहते हैं कि वहां आके वो पढ़ें। तो वो जाहिर बात है, फिर बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं उनसे, वहां पे वो पढ़ा लेते होंगे बहरहाल सही, मगर स्कूल में इतना टाइम नहीं देते बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंटी, अभी जैसे आप आपकी लाइफ है और बहुतों से अच्छी भी है, और आपके मैंने देखा है कि बच्चे बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन मैनेज खुद ही करना पड़ता है, सब खुद ही संभालना पड़ता है। सही बात। तो ये बात जी। है। तो आपकी लाइफ पहले हम पहले की बात कर रहे थे, तो आपने पहले कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा वक्त भी आने वाला है, या ऐसा वक्त आ जाएगा कि जब सब खुद ही करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता होता था कि बाहर कौन से ऑफिस में क्या काम होता है, या बिल कैसे जमा होते हैं, या बिल कैसे क्या जमा होता है, होता है? कुछ भी नहीं। हाँ, ये सच्ची बात है, ये तो बिल्कुल सादा सा काम है ना कि बिल। जी जी अब तो जी। खैर ऑनलाइन भी जमा हो जाते हैं, अब तो बहुत ऑनलाइन कुछ भेजा। हो जाता है। मगर उस टाइम पे मुझे नहीं बिल्कुल पता था कि बाहर निकलना है, किसी काम से निकलना है तो ऑफिस, किसी के जाना है तो क्या करना है, ये हम्म। कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन ये जिंदगी से खुद सीखा, खुद तजुर्बा लिए, तो फिर पता बिल्कुल। चला कि क्या क्या काम कैसे करना होता है। जब सर पे पड़ी। जब सर पे पड़ी तो फिर पता चला कि क्या जी। काम कैसे होता है। आंटी, आजकल आजकल तो नहीं, बल्कि हर दौर में ऐसा होता आया है कि जो घर की बच्चियां होती थी उनको बहुत पैम्पर करके रखा जाता था कि उनको कोई काम नहीं करने देना। हो सकता है कि कुछ टाइम्स में कुछ घरों में रिवाज अलग हो, लेकिन जितना जितना मैंने देखा है कि जो बच्चियां होती थी वो बाहर उनको अवॉइड किया जाता था। मतलब ऐसा नहीं था कि बाहर ना जाएं, लेकिन जो काम है होते थे, जैसे आप बता रही हैं बिल जमा कराना, ऐसे इस तरह के सारे काम, तो वो घर के जो है ना बच्चे बच्चे को कह देते थे कि जाओ ये बाहर से सामान लेके आओ, ये बिजली का बिल फलानी दुकान पे जमा करके आओ। लेकिन अब हाँ, ऐसे ही। हाँ, आपका जो ज़रूरत है, आपके वक्त की जो ज़रूरत है वो अलग, वो और है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि दौर वक्त की ज़रूरत के हिसाब से चेंज होना चाहिए, कि बच्चियों को भी इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेन करना चाहिए? सब चीजों के लिए ट्रेन करना चाहिए, वरना फिर अगर अकेला पड़ जाता है इंसान या उसको अकेले करना पड़ता है, तो फिर वो इतना टाइम तो सीखने में ही लगा देता है। तो इस वजह से अब बच्चे और बच्ची में फर्क नहीं हम्म। करना चाहिए कि बच्चा फर्क नहीं ही ये करना काम चाहिए, कर बिल्कुल। सकता है, बच्ची नहीं कर सकती ये काम, या ये काम बच्ची का नहीं है। बच्चियां सब काम तो कर रही हैं, तो फिर बाकी हम्म काम भी कर सकते हैं बाहर निकल के उनका। जैसे अपने फॉर्म्स वगैरह अगर स्कूल कॉलेज के हैं तो इनको खुद जाके सबमिट करवाने चाहिए, छोटे छोटे काम से स्टार्ट करें। तो उसके बाद जो है फिर आगे आदत हो जाती है अपने आप को संभालने की, बाहर निकलने की। वरना फिर ये होता है कि कॉलेज तक के फॉर्म तो वालिदैन जाके भर रहे होते हैं उनके, और वो सबमिट करवा रहे होते हैं। तो फिर आप, जब बच्चा इतना बड़ा हो गया, तो फिर आप बच्चे को और बच्ची को जो भी है, आप दोनों को एक साथ लेके चले, सब कुछ सिखाएं उनको कि क्या होता है क्या नहीं होता, कौन से काम कैसे होते हैं, ऑफिस हम्म। के काम कैसे होते हैं, या बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है, किसी को कैसे डील करना है, डील करना आना चाहिए, सबसे बड़ी डील बात। करना आना चाहिए, कोई आके आपको टोपी ना पहना दे। कोई आके टोपी ना पहना दे आपको, सही बात है। जी। आंटी, आगे मेरे दो सवाल हैं, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है? मैं उनको मर्ज करके आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है? जब जैसे आप को अकेले मैनेज करना पड़ता है, और ये किसी किसी हद तक जो है ना ठीक भी है, और ये सब ऐसा ऐसा हुआ या एकदम से हो गया? और अगर एकदम से हो गया तो क्या सबसे पहली आपके माइंड में चीज़ क्या क्या चेंज हुई? क्या मतलब कि सोच एकदम से जो है ना एक रियलिटी से निकल के, हकीकत से निकल के आप दूसरी रियलिटी में, हकीकत में जाते हो, तो वो एक जो है ना एक शुरू से जो जिस सोच के ऊपर हम, बुनियाद के ऊपर इंसान चल के इस उम्र में आया होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। और साथ ही मेरा एक दूसरा सवाल ये था कि
फिर जब पता लग गया कि अब जो है ना, अब खुद ही करना है, तो फिर क्या, मतलब ये सोचा कि उस वक्त आपकी सोच क्या थी कि जब आपने फैसला कर लिया कि अब इस यहाँ से आगे कोई जो है ना आके नहीं, सिर्फ जो लोग आएंगे सिर्फ मशवरा देने आएंगे कि इसको ऐसे हम्म, नहीं करो, इसको वैसे नहीं करो, कोई हेल्प नहीं करने आएगा। बहुत तकलीफदेह होता है कि क्योंकि जो हमने लाइफ गुजारी थी अपनी जिंदगी के पहले टाइम में, तो वो घर में ही, यानी हम घर में ही रहते थे, घर के ही करते थे, घर बाहर का हमें कुछ करना नहीं होता था। कुछ हमें ये नहीं होता था कि ये काम कैसे करना है, ग्रोसरी कैसे करनी है, वो सब बिल्कुल। करके जाहिर बात है वो करते थे, उनके बाबा करते थे। मगर जब अकेले हुए और फिर खुद करना पड़ा तो वो तकलीफ देता, सोच के भी अच्छा नहीं लगता था कि परेशान थे शुरू में कि ये हम कैसे कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, या हमें किसी के साथ जाके रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल। खुद रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं। अगर हम हिम्मत नहीं करते और अकेले रहने का फैसला नहीं करते तो फिर यही होता है ना, एक औरत अकेली बेचारी रह रही है, और एक तो बेचारी बहुत हो जाती है, बेचारी, तरस तरस करने बहुत वाले खाने बेचारी वाले बहुत आ हाँ, जाते हैं फिर। ये बेचारी औरत है, इसको तो किसी के साथ ही रहना चाहिए, कोई भाई ले जाए कोई। और अगर हम्म। जिनके भाई वगैरह ना हो वो क्या करें? तो हिम्मत खुद करनी चाहिए हिम्मत इंसान खुद को, करनी चाहिए, बिल्कुल। हिम्मत करनी चाहिए। जब अल्लाह ताला ने आपको अपना घर दिया है, सब कुछ दिया है, तो बाकी हिम्मत भी आप करें। तो हिम्मत करेंगे तो फिर आगे अपनी औलाद को भी फिर सारी बातें आप सही से पाल सकते हैं, उनकी हम्म। परवरिश अच्छी कर सकते हैं। किसी के साथ जाने में और किसी के साथ रहने में फिर आपकी जो औलाद होती है वो बहुत ज्यादा अवॉइड होती है। खुद मुख्तारी भी किसी जो के है ना साथ वो एक हद जाके आप नहीं खत्म रहती, हो जाती है। हाँ वो चीज नहीं रहती है। अपने बिल्कुल घर में बिल्कुल। इंसान इंसान जो है, जो बच्चे हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं और सही सही महफूज रहते हैं, अपने ही साथ रहना चाहिए। हम्म। आंटी, ऐसे मैंने जितना भी देखा है, आप आपने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से चीज़ें मैनेज कर ली, और ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दिमाग में सवाल आता है कि कभी किसी रिश्तेदार ने या क्लोज रिलेटिव ने पूछा कि भाई ठीक हो, कैसे हो, या कोई हेल्प कर की, या किसी भी तरह से झूठे मुंह जैसे लोग पूछ लेते हैं लेकिन फिर करते नहीं है, गायब हो जाते हैं। तो ऐसा आए आपसे पूछने के लिए, भाई कैसे कैसे रह रहे हो आप? जिनको मेरी फिक्र थी उन्होंने ही पूछा, पूछा और किया भी। सही बात है कि बिल्कुल। हैं कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत सिंसियर होते हैं। बाज लोग तो सिर्फ यही कहते हैं अच्छा रह रहे हो, अच्छा ठीक रह रहे हो, अल्लाह का करम है, चलो अच्छी तरह बिल्कुल रह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल। उनका कोई सवाल नहीं होता कि अल्लाह का करम है तो मगर आगे कोई जरूरत तो नहीं है, या कोई मसला तो नहीं है, या कुछ नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर पूछे करते हैं, वो पूछते भी नहीं है कि आपको जरूरत है या नहीं है, मगर जो उनको करना होता है, जो उनको जहन में आता है कि ये वो करना खुद ही चाहिए, कर देते हैं। वो वो खुद ही कर देते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि खुद ही कर देना चाहिए, क्योंकि जो इज्जतदार लोग होते हैं वो अपने मुंह से नहीं कहते आपको बिल्कुल कि नहीं हमें कहते। हमें इस चीज की जरूरत है या हम हैं, हमें ये चाहिए। तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है कि इनके लिए ये बेहतर हो सकता है, तो वो आप खुद कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। पूछना तो आधा इनकार होता है, जैसे कहते हैं ना, पूछा आपने तो आधा इनकार तो वही हो जाता है। अक्सर जब मेहमान आते हैं घर पे, तो तो अगर मेजबान ने उसको कुछ खिलाना नहीं है या पिलाना नहीं है, तो वो पूछते हैं हाँ, भाई उससे फिर आपको, पूछ आप लेते नहीं हैं नहीं, आपके। वो ऐसे पूछते हैं कि भाई आपको शरबत पीना तो नहीं है। हाँ, तो यही 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 इसी तरह से जी ये जी ऐसा ही है बिल्कुल। कि पूछना आधा इनकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंडी, अभी तो आप आपने मुझे बताया कि आप फैशन डिज़ाइनिंग आपने सीखी, फिर उसकी उसी में आपने आगे फिर आपने अपना फैशन शुरू किया, और फिर उसी से जो है ना आप आगे चीज़ें आपने कंटिन्यू की, और फिर आप काफ़ी लोगों ने बताया बहुत अच्छा खाना भी पकाती हैं। तो ये सब इन सब चीज़ें करके आप ने काफ़ी चीज़ें मैनेज की। तो ये जब आप सब चीज़ें कर रही थी, ठीक है, तब आपने खुद को साबित करना था कि हाँ भाई मैं भी कर सकती हूँ, या गुजारा करना था, सरवाइव करना था, क्या था आपके माइंड में?
नहीं, साबित नहीं करना था, सरवाइव करना। हम्म। पता है, लोगों को पता था कि मैं फैशन डिजाइनिंग कर चुकी हूँ। मैंने अपने लिए किया था, यानी मुझे आगे कुछ काम करना भी नहीं था। मगर जब हम अकेले हुए, हमें जरूरत पड़ी, तो वो चीज जो एक स्किल आप सीखते हैं, तो वो आपके काम आ जाती है। तो वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। सिर्फ अपनी जरूरत के तहत उसको इस्तेमाल किया, अपनी कुकिंग को और अपनी स्टिचिंग को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया। पर अगर ज्यादा आगे बहुत अच्छे हालात हो जाते हैं, तो फिर इंसान अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है, यानी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम अभी तो हम ये करते हैं कि बस हमें काम आ जाए हमारा, और हमारी जरूरत पूरी हो जाए इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आंटी, ये हम शो कर रहे हैं, और इसमें कुछ लोग देखेंगे, मतलब कि बहुत सारे लोग हमें देखेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे लोग भी देखेंगे कि जो अ, जिनको बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको हमारी लाइफ में मौजूद रहना होता है। उनको रहना चाहिए कि जो अगर कोई ऐसा वक्त आए किसी पर भी, तो वो उस वक्त में सिर्फ मौजूद रह सके, ठीक है। कोई फाइनेंशियली सपोर्ट ना भी करे, सिर्फ एग्जिस्ट रहे कि हाँ भाई मैं हूँ, कोई मसला होगा होगा तो मैं मौजूद रहूँगा। और वो अब उस टाइम पे मौजूद नहीं रहते। तो आज आप कुछ कहना चाहेंगे या उनको कुछ नहीं कहना चाहेंगे उन? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं कहती किसी को। वैसे अगर भी नहीं मुझे कुछ कहते। लगता है ऐसा कि हाँ, नहीं, वैसे भी जी नहीं जी कहती मैं। जी 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 जी। मेरी आदत नहीं है कि किसी को मैं ये साबित करूं कि आपने मेरे साथ इस टाइम पे आपको होना चाहिए था और आप नहीं थे। हम्म। नहीं जताती। ये पता नहीं अगले के साथ क्या प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, कोई कोई और चीज भी हो सकती है, जरूरी और नहीं आप चीज़ भी हो सकती बदगुमानी है। आप रखें। हाँ, कोई और मसला भी हो सकता है, इस वजह से आपके पास वो उस टाइम पे ना हो मौजूद। तो फिर आप हम्म। किसी के बारे में गलत ना सोचें। गलत ना ये सोचें, सोचने की बिल्कुल। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई और मसला हो, जो कि मेरे मसले में मेरे साथ खड़े नहीं हुए। आंटी, आप तो बहुत पॉजिटिव थोड़ा सा तो सोच रही है। फायदा दे देना चाहिए, थोड़ा सा फायदा दे देना चाहिए अगले को शक का, हम्म। कि हो सकता है कोई और मसला हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसी सिचुएशन से कोई कम गुजरता है, कोई ज़्यादा गुजरता है, और कोई बहुत ज़्यादा गुजरता है। तो मैं इसी से रिलेट कर सकता हूँ। तो आई थिंक कि आप आप ना बहुत ज़्यादा जैसे रहम दिल को बोलते हैं ना, काइंड बोलते हैं, वैसा वैसा हो रही हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है असल ज़िंदगी में। ऐसा होता नहीं है, मगर मैं अपने लाइफ में हाँ। अगर कोई मुझे तकलीफ भी पहुंचा देता है ना, तो बखुदा मैं नहीं कहती उसको, एक लफ्ज भी नहीं कहती। मैं थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बना लेती हूँ। तो हो डिस्टेंस बना सकता है लेती कि हैं। हाँ, डिस्टेंस बना लेती हूँ। ये नहीं है कि मैं उनको उतना ही टाइम दूं या उतना ही वो करूं। अगर बिल्कुल। मैं उनको कुछ नहीं कह रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे महसूस नहीं हुआ। महसूस नहीं अगर होता। मुझे महसूस हुआ और बुरा महसूस हुआ, तो मुझे उससे डिस्टेंस बना लेना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल। होना चाहिए। जी। आंटी, म- मैंने आपके बेटे मोहसिन की वीडियोस देखी देखी हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। अभी तो खैर उसका चैनल नहीं बंद हो गया। जी, चैनल तो बंद हो गया। तो, तो अभी उसने दोबारा शुरू करना है, मेरी उससे बात हो रही थी। तो आज जब आप उसको देखती हैं, तो क्या लगता है कि कि ठीक कर रहा है, या कहीं पर आपको लगता है कि हाँ, इसको ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए? अभी वो जो कुछ करता है उसको मैं देखती भी हूँ। मुझे ये लगता है कि उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बहुत सारी चीज हम्म। में। मगर मैं मना इसलिए नहीं करती कि वो करते रहेंगे तो आगे उनको भी खुद भी महसूस होगा। अभी स्टार्टिंग में जारी बात है, एकदम इंसान वो परफेक्ट नहीं होता। तो वो देख हम्म। तो खुद भी देखता होगा, तो आगे जित बड़ा होता जाएगा, तो उसको भी महसूस होता जाएगा कि मुझे इसमें कहाँ कमी रह गई, आगे मुझे कैसा करना चाहिए। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से 1 साल का टाइम है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो दोबारा कर सकेगा काम। दोबारा कर सकेगा। तो ख्वाहिश है कम कि से कम। इस दफा जब वो स्टार्ट हम्म। करे, तो वो बहुत अच्छा करे और बहुत कामयाब हो। कम से कम कुछ करता रहे। कम से कम कुछ करता रहे, ये जी सारा जी। मसला है कि कम से कम कुछ बिल्कुल करता बिल्कुल रहे। बिल्कुल। आ- आंटी, कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहती हैं कि मोहसिन आपकी अडॉप्ट करे, को सीखे आपसे कुछ? मोहसिन गुस्सा कम करे। मोहसिन गुस्सा करता है, और मुझे पसंद नहीं है बच्चों का गुस्सा करना,
क्योंकि जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, वो सही वक्त पे सही फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह जो रही हैं। गुस्से की हालत में आप फैसला कर ही नहीं सकते, तो बच्चों को नहीं आना चाहिए इतना गुस्सा। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। आंटी गुस्सा तो सबको आता है, इवन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न होते हैं, उनको उनको भी देख के लगता है कभी कभी कि गुस्सा आ गया या तो। लेकिन गुस्से को मैनेज करना आना चाहिए कि भाई आपको मैनेज करना गुस्सा आना गुस्सा चाहिए। आ गया है तो अब आपको क्या करना है? खुद को मैनेज करना है, अपने जो एग्रेसिव फीलिंग्स है उनको के ऊपर काम करना है। उठ के पानी पी लो, कुछ कर लो, कुछ ना कुछ तो। उठ जाओ, उठ के पानी पी लो, वरना वो जो है गुस्से में जो कही हुई बात होती है ना, गुस्सा तो आपका 5 मिनट में उतर जाएगा, मगर जो उस पर आपने बातें की होती है ना, वो इंसान को याद रह जाती है, और वो काफी देर तक मुझे रह जाती हैं, क्योंकि वो ये नहीं सोचते गुस्सा करते टाइम कि वो अपनी अम्मी से क्या कहना है। मगर मैं महसूस करती हूँ, मैं उसके बाद फिर मैं उस टाइम पे उसको कहती हूँ ठीक है, मैं खामोश हो जाती हूँ। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ कि बात ना बढ़े, अगर ये गुस्से में है ना तो आप खामोश रहे। उसके बाद फिर जो है, जब उसका गुस्सा थोड़ा सा वो होता है, फिर पास बिठा के मोहब्बत से कि आपने ये बात की कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो आप अपनी नाराजगी का इजहार मैं करती हूँ। मेरा नाराज होना ही उसके लिए काफी है। मैं गुस्सा नहीं करती, मैं मारती नहीं बच्चों को, मैं सिर्फ नाराज हो जाती हूँ, और उसको पता होता है कि नाराज हो गई हैं, तो अब इनको थोड़ा सा मनाना जो है ना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इनका। वही हमें तो बहुत डर लगता है कि भाई कोई हमारे पेरेंट्स नाराज हो जाए तो, तो वो एक बहुत ही जान पे बन जाती है कि अब क्या करें इससे आगे। अब क्या करेंगे, सही। और बस आपकी औलाद अगर आपसे इस बात से हो ना कि आपकी अगर नाराजगी से डरे, तो इसका मतलब है कि मोहब्बत करती है मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल। अच्छा, आगे एक गेम है, गेम का नाम है रैपिड फायर। इसमें जो सवाल होता है उसके 2 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है? और जो चीज़ आपके पहले मोमेंट में, पहले सेकंड में दिमाग में आए, आपने वो बताना होता है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। अच्छा, दोनों में से एक आपने चूज करना है, ठीक है? सच्ची बात जो तकलीफ दे, या ऐसा झूठ बोल दो कि जो अगले को तकलीफ नहीं दे, स्कूल में रखे अगले को। तो आप दोनों में से क्या चूज करेंगे? सच्ची बात को मैं करूंगी। सच्ची बात जो अगले को तकलीफ भी दे साथ में थोड़ी थोड़ी सी। कोई मसला नहीं है, मगर थोड़ी देर की होती है, थोड़ी देर के लिए होती है। अच्छा, दोनों में से एक, अपनी गलती मानना या दूसरे की सहना, क्या चूज करना चाहिए? अपनी गलती मान लेना चाहिए। अगर गलती आपने की है तो मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक लफ्ज में आपने बताना है। आपकी जो छोटी सी खुशहाल सी फैमिली है, अगर एक लफ्ज हो उसके लिए, तो कौन सा वो लफ्ज होगा? एक लफ्ज क्या होगा? एक लफ्ज में तो कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, एक सीधा जवाब है, क्या लोग सच में बदलते हैं? या कई दफ़ा कुछ लोग जो है ना, किसी चीज़ के बारे में राय कायम कर लेते हैं, किसी शख्स के बारे में, किसी रिश्ते के बारे में, तो वो फिर जो है ना उसके ऊपर ही अटल रहते हैं कि भाई अब मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ, ऐसा ही है। तो वो लोग बदल सकते हैं, क्या सोचती हैं आप? बदल भी जाते हैं लोग, बदलते भी हैं। हाँ, बदल जाता है। लेकिन आंटी, मैंने जाती जिंदगी से ये देखा है कि वो लोग आसानी से नहीं बदलते। उनकी जो होती है ना राय, वो बहुत मुश्किल से, मतलब कुछ ऐसा होता है, अल्लाह माफ़ करे, कि उसके बाद उनकी राय बदलती है। ऐसा मैंने देखा है लोगों को। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है कि बाज़ दफ़ा हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोग बदल जाते हैं, उन हालात की वजह से बदल जाते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हालात ही कुछ, मतलब कि हालात इंसान को कर देते हैं चेंज, और वो बहुत ही कोई अच्छे हालात नहीं होते जिनकी वजह से लोग बदलते हैं। हालात में बदलदारी बात है। चले, अच्छा, दिल का रिश्ता होना चाहिए या खून का रिश्ता होना चाहिए? दिल का रिश्ता होना चाहिए। खून के रिश्ते बाज़ दफ़ा काम नहीं करते।
दिल रिश्ता का दिल का होना चाहिए। दिल का रिश्ता जी, हो, एहसास का हो। एहसास इस का हो, दिल का इस हो। मौके पे ना मुझे एक शेर याद आ गया कि खून में हम्म। रिश्ते में अगर होती वफा, हम्म। खून के रिश्ते में अगर होती वफा, तो यूसुफ कभी मिस्र के बाजारों में ना बिकते। बिल्कुल, बेशक यही बात है। इसलिए कह रही हूँ कि एहसास का रिश्ता बिल्कुल। ज्यादा बड़ा होता है और वो ज्यादा अच्छा काबिल एतबार भी होता है, एहसास का रिश्ता। हम्म। आंटी वो बताएं कि आपको जिस वक्त पता लग गया कि एक आप एक मजबूत आसाब और मजबूत शख्सियत के मालिक हैं, आपको क्या पता लगा कि अभी तक ढूंढ रही हैं वो जवाब? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा मजबूत असाब की हूँ, मगर बस हालात जैसे भी हों हम्म। उसके हिसाब से अल्लाह का करम है कि कर लेती हूँ सब अल्लाह कुछ। ताला का फजल है। एकदम पैनिक उस नहीं, हाँ पैनिक नहीं होती। थोड़ा उसके सा बगैर तो इंसान कुछ भी हालात नहीं के है। हिसाब से। हाँ, तो बेशक अल्लाह ताला का करम है कि जिस हिसाब से ये चल रहा है, वरना मैं बहुत डरने वाली थी पहले। बहुत डर के रहती थी, बहुत एकदम हम्म। जल्दी घबरा जाती थी, मगर अब अल्लाह का करम है कि ऐसा नहीं होता। कई लोग आंटी होते हैं कि जो थोड़ा सा ऊंची बात करे तो वो सहम जाते हैं। कोई जो है हम्म। ना, कोई ऐसे ही बोल देता है, जैसे लोग बाजारों में जाते हैं ना और किसी चीज़ के ऊपर ना बहस हो जाती है, तो अगला ऐसे ही कोई ऐसे धमकी शमकी लगाते हैं तो वो बेचारे बेचारे डर के बैठ जाते हैं कि अब पता नहीं यार मेरे साथ करना दे। असल में कुछ होता ऐसा नहीं है, लेकिन लेकिन जो है ना उनकी मतलब सहम जाते हैं कि अच्छा नहीं लगता कि इसने मेरे से ऊंची आवाज़ में बात की है, मुझे धमकी लगाई है। ऐसा होता है। सही। ऐसा हम्म। मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोगों से पैसे पैसे लेने होते हैं, तो वो थोड़ा तो वो अगर कोई इस तरह से कोई बात कर दे ना तो फिर चुप करके बैठ जाते हैं कि भाई अब क्या करें, नहीं दे रहा तो। अब क्या करें, सही। नहीं, अच्छा मेरा भी कुछ इसी टाइप का है। मैं अपने पैसे भी नहीं मांग सकती। हम्म। मुझे जो है पता नहीं अंदर से मेरा कुछ है, इसी टाइप का कुछ दिल है। अगर मुझे किसी से अपने अपने उसके भी काम के भी पैसे लेने हैं ना, हम्म। और थोड़ा सा सामने वाला अगर नहीं दे रहा, देर कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो मैं हम्म। उससे भी इस तरीके से मांगती हूँ। लगता है कि शायद मैं उनसे उधार मांग रही हूँ, उधार मांग या रही है। मुझसे नहीं नहीं मांगे जाते। मुझसे पैसों का काम नहीं होता ये। हम्म। या कुछ और भी करना हो तो मैं नहीं कह सकती सामने वाले को कि हम्म। हम्म। मेरे मेरे लिए कर रहे हैं आप। हम्म। नहीं आंटी, मेरे साथ ऐसा नहीं है। अक्सर मुझे लोग वसूली भाई बोलते हैं, क्योंकि मैं जो ना मैं अगले के जो है ना घर जाके भाई मांगता हूँ कि मेरा पैसा इतना बनता है, मुझे दो जल्दी करो। तो वो अक्सर इसी वजह से तंग आके थोड़ा सा ना ऐसे उस बार में बात करते हैं कि भाई जिसे देखे डर लगता है। सही बात है भाई। आंटी आज इस अगर उम्र में अगर आप मैं आपसे पूछूं, वैसे उम्र तो एक कहते हैं, मूवी का डायलॉग भी है कि ये तो सिर्फ नंबर है, इंसान जस्ट जिंदा दिल होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक जी। सवाल है कि अगर एक चीज़ चाहिए हो, कोई एक चीज़ अगर आप बताएं कि भाई ये इस आप मुझे ये चाहिए, तो वो क्या चीज़ होगी? मुझे जो है पाकिस्तान को घूमने का बहुत शौक है। बहुत सफर करने का शौक है। मेरा घर में दिल कम ही लगता है। मेरा दिल कम करता लगता है, है कि मैं बिल्कुल। ज्यादातर जो है मैं बाहर ही रहूं। और खासतौर पे हमारे जो शुमाली इलाका जाता है वो बहुत बेइंतहा खूबसूरत है, खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। तो बस मेरा दिल करता है कि मैं वहां चली जाऊं और वहां से वापस ना आऊं, बस यही होता है। लेकिन वहाँ जैसा जिंदगी नहीं है। मुमकिन नहीं होता। उधर उधर जिंदगी नहीं है। पहाड़ों में हम क्या क्या, इंटरनेट भी नहीं आता होगा वहाँ तो। मतलब बहुत खूबसूरत है वहाँ। वो जो नेचर है ना, हम्म। नेचर के करीब रहने का दिल करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है आप घूमती रहती हैं, जब आपको मौका मिलता है आप जरूर जाती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोग नहीं जाते। मगर मुझे अच्छा लगता है। मुझे अपने बच्चों को भी, मेरे हम्म। बच्चों को में भी यही शौक है। तो इसलिए क्योंकि मुझे है, मैं लेके जाती थी उनको बचपन से भी, तो हम्म। इसलिए उनको है थोड़ा सा शौक। और इंशाल्लाह हम्म। अल्लाह ताला ने मौका दिया आगे, तो इंशाल्लाह आगे भी जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाएंगे। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह ताला जरूर मौके देगा। आंटी आज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 25 साल पहले आप और आज 25 साल के बाद
आज आज आप अपने खुद को, आपने 25 साल पहले की आंटी को आपने कुछ बताना हो, सिखाना हो, तो आप क्या कहेंगी आप खुद को? मैं कम से कम ये सिखाती कि नहीं डरना चाहिए, और ख़ासतौर पे जो अपना हक है इंसान का, उसके लिए खड़े होना चाहिए, अपने हक के लिए, बात के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई अगर आपको गलत कह रहा है तो उसको बताना चाहिए कि ये वो नहीं होता, गुस्सा करना भी नहीं होता और किसी से बदतमीजी करना भी नहीं होता, मगर जो आप सही है, अगर आप सही हैं तो आप वो बताएं। कम से कम लोगों को इतनी हिम्मत होनी, अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करनी चाहिए कि अपने लिए खड़े हो सके, अपने लिए बात कर सके। तो ये चीज होनी चाहिए थी, जो नहीं थी मुझ में, जब भी नहीं थी, और वो अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है, और होगी कभी नहीं। अब तो काफी टाइम गुजर गया, अब क्या होगा? अब इस एज में आके जो है ना, आदतें बदलती हैं और ना कुछ कर सकता है इंसान ज्यादा। आंटी, कुछ चीजें ना इंसान कोशिश करता है, ठीक नहीं होती, ठीक है, और कुछ जो है ना शायद ठीक हो भी नहीं। कुछ ऐसा है तो नहीं कि कोई चीज़ ना ठीक हो सके या कुछ ना बदल सके, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि इंसान जो है ना हर मुमकिन कोशिश करता रहता है उनको ठीक करने की, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती, ठीक है। तो अगर वो ठीक नहीं होंगे तो आप क्या इस चीज़ से ठीक है कि हाँ अब नहीं ठीक होंगे, अब मैं क्या करूँ, मुतमईन है या बेचैनी रहती है? नहीं, बेचैनी रहती है कि इसको ठीक होना चाहिए। ठीक होना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा आंटी, ये हमारा जो है ना हमारी सवाल जो आप बहुत सारे लोग देखेंगे और उनमें सिंगल मदर्स भी होंगी और बहुत सारी फीमेल्स भी होंगी, औरतें होंगी, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं जब देखता हूँ बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन हम वैसा नहीं सोचते या नहीं कर पाते हो। तो आप क्या कहना चाहेंगी ऐसी सिंगल मदर्स को, क्या एडवाइस करना चाहेंगी? देखिए, जो सिंगल मदर्स होती हैं उनको डबल काम करना पड़ता है। जाहिर बात है, घर का अलग देखना होता है अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो, और फिर बाहर के लिए जाहिर बात है उनको बाहर के भी काम देखने हैं, उनको अर्निंग भी करनी है, उनको सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना होता है। तो इससे वो हो जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं। वो बच्चों के साथ घर में वो रवैया नहीं रख सकती हैं जो उनको रखना चाहिए, मोहब्बत से यानी। तो मेरा एक तो ये है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें, उनकी बात भी सुनें, क्योंकि बच्चे जो हैं, अगर आप उनके साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे और उनके साथ मोहब्बत से रहेंगे तो यही चीज़ वो आपको बुढ़ापे में आपको वही चीज़ देंगे। आपको, आप घर में गुस्सा करेंगे, आप घर में मारपीट करेंगे, आप वो करेंगे, उनके साथ अच्छा रवैया नहीं रखेंगे। बच्चों को असल में हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि इनकी सुननी भी नहीं है, सिर्फ इनको ये बताना है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है या ये करना है। तो इस तरीके से ये वो टाइम नहीं है, ये हमारा टाइम नहीं है, हमें टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा टाइम था, जो हमारे वालिदैन ने कह दिया आपने आर्ट्स ही पढ़नी है तो आपने वही पढ़ना है, आप उसके अलावा आप कह नहीं सकते कि नहीं हमारा रुझान यहाँ पे है, हम फाइन आर्ट्स लेना चाहते हैं या हम कुछ और लेना चाहते हैं। तो वो हमारे वालिदैन की तरफ से इजाज़त भी नहीं थी, सच्ची बात है। क्योंकि मैं खुद फाइन आर्ट्स करना चाहती थी, मगर मेरे वालिद ने मुझे कहा कि आप प्री इंजीनियरिंग में ही करेंगी क्योंकि यही करना है आपको। तो आप उतना अच्छा कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है बच्चा वही कर सकेगा ना। आपने अपने बच्चे को कामयाब देखना है ना, तो कामयाब वो उस फील्ड में भी हो सकता है जो वो खुद चूज करे, क्योंकि वो फिर दिल लगा के करेगा ना अपना काम। तो मैंने कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहा, मैंने खुद उनसे पूछा कि बेटा आपका इंटरेस्ट किस में है, आप क्या पढ़ना चाहते हो। मेरा ये नहीं था कि लाजमी आपने यही लेना है, आपने यही करना है या आप ये करोगे, या उन्होंने कहा कि अच्छा आज हमारे इस काम का दिल नहीं है। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम कर लेना। हालांकि मेरे इस रवैये से बहुत से लोगों को तकलीफ भी होती है, वो ये कहते हैं कि इतना नर्म मिजाज माँ भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, वो मैं हर इंसान अपने बच्चों को बेहतर समझता है,
हाँ, वो कितना, वो इसी वजह से वो मेरी हल्की सी नाराजगी से भी जो है ना वो परेशान हो जाते हैं, परेशान हो क्योंकि जाते हैं। मैं उनके साथ वो जैसा घर में रवैया रखती हूँ तो वो उसी टाइप से होता है। वरना होता है कि बाज दफा सुबह से लेकर शाम तक आप चीखते रहे बच्चों के साथ, बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चों को वो भी नहीं होता, थोड़ी देर बाद वो भूल भी जाते हैं। भूल भी तो जाते हैं। अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें, क्योंकि ये वो टाइम चल रहा है कि इस टाइम पे चेंज करना चाहिए वालिदैन को अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। आंटी मुझे याद है हम जब छोटे बच्चे होते थे तो अ, जैसे आपने बताया है कि लोग बदल जाते हैं, तो लेकिन उस चेंज से पहले हमें जो है ना मतलब कि वालिदैन की नाराज़गी का बहुत डर होता था, क्योंकि सख्ती भी होती थी। पहले ज़माने में आपको पता है सख्त वालिदैन होते थे। फिर जब सख्त वालिदैन होते थे। ज़माना बदला है, हमारे सामने बदला है, तो उस वक्त ज़माना नहीं बदला था, अभी वो समझ दे। तो सही। सख्ती बहुत ज़्यादा होती थी। हम्म। और फिर डर डर भी लगता था, नाराज़गी से डर लगता था ख़ास तौर पे। तो फिर अब अगर नाराज़गी हो जाए तो फिर जो है ना जल्दी होती है मनाने की। अब क्योंकि वो जब तक वो मामला ठीक ना हो ना, तब तक सुकून नहीं मिलता कि अब कुछ ना कुछ मतलब कि चीज़ लगती है, ख़राब लगती है कि अभी कुछ चीज़ें हैं चल रही हैं, ख़राब चल रही हैं। तो मैं सबको ही बोलता हूँ, सारे बच्चों को बोलता हूँ जो मेरी एज के हैं, उनको भी बोलता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स हैं, आपके वालिदैन, उनके उनके लिए दुआ किया करो। मैं अक्सर उनको एडवाइस भी करता हूँ कि ये वाली दुआ किया करो। वो दुआएं मैं पढ़ भी देता हूँ। दुआ इस तरह से है, रब्बी हमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, मतलब कि अल्लाह तो मेरे वालिदैन के ऊपर एहसान कर रहम कर, जिस तरह उन्होंने मुझ पर रहम किया जब मैं छोटा था। मुझ पर रहम किया था जब मैं छोटा था। क्योंकि अक्सर बच्चे हम्म। छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, इनको खाना, इनको भूख लगी होती है, इनको पता नहीं होता कि बोलना कैसे है। तो माँ को पता होता है कि अब इसको भूख लगी है, अब इसने क्या करना है अब, या कोई तकलीफ़ में है, तो वो क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता, तो माँ को पता होता है कि भाई इसको इसको क्या मसला है। तो मैं सबको ये बोलता हूँ। तो यही था मेरा आज का आखिरी सवाल। अब क्योंकि हम आखिर में पहुँच गए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको ये आज की हमारी कन्वर्सेशन कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत अच्छी लगी। अच्छा लगा मुझे। हाँ, मुझे मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमेशा लगता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप भी मुझसे 3 सवाल कर सकती हैं, या जो भी आपके माइंड में है आप वो अभी कर सकती हैं मुझसे सवाल। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे मैं हूँ सिंगल सिंगल पेरेंट हूँ, तो अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते बच्चों के लिए? यानी मुझे इससे पता चलेगा कि मैंने अब तक जो किया वो सही किया या नहीं किया, या क्या गलत गलत किया। क्या गलत किया? क्योंकि जाहिर बात है, हाँ, क्या गलत किया। या जैसे मेरे जो बेटे हैं मोहसिन साहब, वो थोड़े से लेजी हैं, तो इसमें मेरी भी कहीं गलती होगी, लाजमी बात है कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा जो लेजी रह गए। तो अगर आप मेरी जगह होते तो उनको के लिए क्या करते आप? आंटी, आपने जो किया बहुत बेहतरीन किया। मैं इसमें क्या ही बोल सकूँगा। आपने काफ़ी मुश्किल सवाल मेरे इम्तिहान में डाल दिया, लेकिन क्योंकि आज कुछ बहुत सारी मिसालें आपकी भी मिसालें हमारे सामने, और उनसे हम सीखते भी हैं कि ज़िंदगी में कैसा भी वक्त आ सकता है। कि अब मोहसिन को जितना मैं जानता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें जो मतलब कि उसको महसूस होता है कि अब जो है ना, ये अगर मैं ये करता हूँ ना, तो मुझे मैं छोटा महसूस हो रहा हूँ। तो अक्सर ये हमारे 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 भी वक्त में ये मसला था। अक्सर वालिदैन समझते थे कि बच्चा हमारा जो है ना छोटा ना लगे, कोई भी काम करता हुआ है, छोटा कोई ऐसा काम ना करे कि जो हमारे माशरे में इज़्ज़तदार काम नहीं है, या उससे जो है ना, उससे ये नहीं, ऐसा नहीं लगता कि भाई ये इज़्ज़तदार काम है, या अगर हम सही हमारे ज़ुबान में कहें तो ऐसा काम है कि दफ्तर जाए, ऐसे लैपटॉप कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन ऐसे ऊपर करे और दफ्तर में बैठ के
अच्छा सूट पहन के काम करे, तो ये क्या भी आज करे, सही आज के बात है। ज़माने में इसको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। व्हाइट तो कलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब तो अक्सर हमारे ना पेरेंट्स का दिल करता था कि हम वो करें, वो हमारा बच्चा वो करे। हम्म। लेकिन क्योंकि अच्छी जॉब्स होती हैं, ऐसी ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि अच्छी जॉब्स नहीं होती, लेकिन इनमें जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो माल है, जो पैसे हैं, वो बहुत कम हो गए हैं। और अक्सर मैं सॉरी मैं बात को लंबा कर रहा हूँ। मैंने एक पैरामेडिक्स में काम किया। पैरामेडिक्स जो वो लोग होते हैं जो डॉक्टर के नीचे काम करते हैं। डॉक्टर पर्ची बनाता है, जी। वो स्टाफ को देता है कि जाओ ये टीके बना के लेके आओ, पेशेंट को दो, जी। ये पर्चियाँ, ये पूड़ियाँ, दवाइयाँ की भी बना के लेके आओ। और ये मरीज़ आया है, इसका ब्लड प्रेशर चेक करो, इसका शुगर चेक करो, बुखार चेक करो, इसका अपनी ज़बान में बोलते थे वाइटल्स करो इसके। तो उनको पैरामेडिक्स बोलते हैं, जो लोग ये काम करते हैं। मैंने इस फील्ड में काम किया, तो इस फील्ड में पैसे बहुत कम होते थे, बिल्कुल नहीं होते थे। मुझे याद है बहुत ज़्यादा, मतलब कि पैसे जिसमें मुझे मिले हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मिले 8,000 रुपये एक महीने के, 12 घंटे काम, और अपने मेडिकल लैब से 5 किलोमीटर रेडियस, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे 5-5 किलोमीटर का, 10-15 किलोमीटर इतना रेडियस आपने कवर करना है। क्लिनिक्स पे जाना है, उनसे जो है ना डील करना। तो ये हमारा काम होता था। तो बहुत कम पैसे होते थे, तो इसमें मुस्तकबिल नहीं था, तो इसलिए मैंने अपना थोड़ी फील्ड चेंज की और मैं डिज़ाइनिंग में आ गया, डेवलपमेंट में आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि मैं अगर सिर्फ पैसों के तनाजुर में बात करूं, तो उनके अंदर जो है ना वो एक खुद ही है ना, खुद ही वो ख़त्म करता कि भाई तू हमारी ज़ात कुछ नहीं है, ठीक है। जो बाहर हमारी गली में जो बेच रहे हैं, फेरी वाला है, वो हो सकता है हमसे ज़्यादा पैसे कमाता हो, वो खुद तो ये बताएंगे कि पैसे वो कम कमाता है या ज़्यादा कमाते हैं, वो तो नहीं बताएंगे बिल्कुल। वो तो यही कहेंगे कि हम बहुत पैसे कम कमाते हैं। तो मैं उनकी खुद ही ख़त्म करता कि खुद ही कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वहम होता है दिमाग में। सही सही कहा आपने जी। आंटी आपका इंशाल्लाह देखते हैं और कोई सवाल है? मोहसिन के लिए बात करेंगे इस पे। नहीं, इंशाल्लाह जो है मोहसिन के लिए बेहतर कुछ होगा। इंशाल्लाह क्यों नहीं, अल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी के सामान पैदा करेगा। और दुआ के साथ साथ थोड़ी दवा भी करनी चाहिए कि कुछ करते रहना चाहिए कि जो है ना वो कुछ बेहतरी नज़र आए। खाली जो है ना दुआओं में या लफ्ज़ों में ना हो कि भाई दुआओं में जो है ना इंसान अरबपति बन गया, तो अरबपति से कम तो कोई भी दुआ नहीं करता होगा, लेकिन वो नज़र भी आनी चाहिए बेहतरी। और उसके लिए जो है ना देखना चाहिए कि भाई आज ये साल मेरा कैसा गुजरा, अगला अब साल आगे अब ये कैसा गुजर रहा है, कि सिर्फ टाइम ही पास किया या कुछ बेहतरी भी आई है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया।